जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिस प्रकार पूरे उल्लास के साथ जो यहाँ उपस्थित हुए हैं वो हमारे बांग्लादेशी भाइयों पे जो अत्याचार किए जा रहे हैं, वहां की सरकार के उन आतताइयों के विरोध में और अपने हिंदुओं के पक्षधर बन करके हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी संतजन, सभी मातृशक्ति, भद्र पुरुष एवं जहां तक ये मांगल्य ध्वनि पहुंच रही है, मैं नरेंद्रानंद सरस्वती सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे सिख समुदाय से हमारे पवित्र हिंदू जो यहाँ पहुंचे हैं ज्ञानी जी, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। समस्त समाज को, सभी हिंदुओं को मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अब मैं मंच पे पवित्र वाणी के साथ भव्य स्वागत करते हुए संत अनंत श्री विभूति महामंडलेश्वर श्री योग माया, महामंडलेश्वर श्री योग मायोग योगेश्वरी यति जी पंचदश नाम जूना खाना से हमारे बीच में विराजमान हैं। उनका भव्य स्वागत है। निवेदन है कि मंच पे आकर के विराजमान हो। करताल ध्वनि करते हुए स्वागत करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री मां योगेश्वरी यति जी का हृदय स्वागत है कि मंच पे आप विराजमान हो। आपका भव्य स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, ये वतन हमें प्राण से प्यारा है साथियों। बोलिए, ये वतन हमें प्राण से प्यारा है साथियों। हम हिंदू हैं, ये हिंदू साथियों। ये देश हमें प्राण से प्यारा है साथियों। ये देश हमें प्राण से प्यारा है साथियों। हम हिंदू हैं, ये हिंद हमारा है साथियों। सवारा है साथियों, ये वतन संतों ने सवारा है साथियों। हम हिंदू हैं, ये हिंद हमारा है साथियों। हम हिंदू हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। हम हिंदू हैं, ये हिंद हमारा है साथियों। हम हिंदू हैं, ये हिंद हमारा है साथियों। हम हिंदू हैं, ये हिंद हमारा। धरती के कोने कोने में जो हिंदू बसा है, बोलो। धरती के कोने कोने में जो हिंदू, मेरा ही है, मेरा ही रहेगा। वो मेरा था, मेरा ही, वो मेरा ही रहेगा। हर हिंदू हमें प्राण से प्यारा है साथियों। बोलो,
बोलिए हम हिंदू हैं तो प्राण से प्यारा है साथियों, हर हिंदू हमें प्राण से प्यारा है साथियों, हम हिंदू है ये हिंद हमारा है साथियों, हम हिंदू है ये हिंद हमारा है साथियों। आपकी आवाज भी आनी चाहिए। भारत माता। बंगाल में जो हिंदू सताए हैं जा रहे, बंगाल में जो हिंदू सताए जा रहे, और आताताई उनको है हर दिन रुला रहे, और आताताई उनको है हर दिन रुला रहे। उन हिंदुओं का दर्द हमारा है साथियों, बोलो बोलो, उन हिंदुओं का दर्द हमारा है साथियों, हम हिंदू हैं ये हिंद हमारा है साथियों, हम हिंदू हैं ये हिंद हमारा है साथियों, हम हिंदू हैं ये हिंद हमारा है साथियों। श्री गोपाल दास जी महाराज सियाली चांदपुर से हमारे बीच में विराजमान हैं। आप आश्रम में के महंत हैं। निवेदन है कि आप खड़े हो जाएं। श्री महाराज की आगे मैं श्री नरेंद्रानंद सरस्वती छोटा सा दास आपके सभी संतों के आपके सभी के बीच में उपस्थित हैं। आप मुझे अपने हृदय में निवास दें तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। श्री महाराज को सभी को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। योगेश्वर जी को कोटि कोटि। और तीसरे श्री देवराज जी महाराज, आप प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर कमल जी के उत्तराधिकारी हैं। आप भारत सेवा धाम मोरना रिजोर्ट के संचालक हैं। आप अपनी विशेष पहचान गोधन पालक के रूप में रखते हैं। करताल ध्वनि करते रहेंगे सबके लिए। ये माननीय श्री परम आदरणीय श्री योगी काशीनाथ जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप बद्रीनाथ में साधनारत रहते हैं। लहटोल के पास ज्ञानपुर बघाला में भी आपका आश्रम है। सभी की ओर से आपका स्वागत है। करताल ध्वनि करते हुए परिचय चल रहा है, स्वागत भी आपका साथ साथ है। माननीय श्री कपिलपुर जी महाराज, आपका स्थान भूरिया स्रोत में है, नांगल चौकी के पास। आपका करताल ध्वनि के साथ स्वागत है जी। अब एक बार और करता हूं। और अनंत श्री विभूति महामंडलेश्वर श्री मां योग योगेश्वरी यति जी पंचदश नाम जूना अखाड़ा हमारे बीच में उपस्थित है। भव्य स्वागत आपका। बाबा मोहन सिंह जी महाराज, बाबा श्री मोहन सिंह जी महाराज भोगपुर वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं। शिरोमणि अकाली दल धर्म प्रचारक, अकाली दल धर्म प्रचारक, भव्य स्वागत। सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। और माननीय श्री सरदार गुरुद्वार सिंह जी, बाबा श्री चंद जी पंच प्रचारक हमारे बीच में उपस्थित हैं। भव्य स्वागत है आपका। सत श्री अकाल। सोनिहाल हमारे बीच में उपस्थित हैं। जो बोले दीदी हमारे बीच में उपस्थित है चांदपुर से। भारत की महानता के तत्व बताएंगे। पहले हम उनका परिचय। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो बोलिए।
और आज ही यहाँ एकत्रित होके सिर्फ ये संकल्प लीजिए कि ये संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हुई हैं, जैसे आज की ही खबर है कि ढाका में इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया, वहां पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया, नुकसान पहुंचाया गया। आज की ये खबर है, निरंतर ये खबर बनी हुई है, निरंतर अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर। वहां पर क्या है, क्या स्थितियां बनी हुई है? 8 से 10% ही वहां पर बांग्लादेश में हिंदू हैं। हमारा क्या फर्ज बनता है? पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदू धर्म, हम यहाँ संख्या बल में ज्यादा हैं, इसीलिए हमें अपने भाइयों बहनों की रक्षा के लिए जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। हिंदू आपको एकजुट होना पड़ेगा इस बात के लिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं पे जिस तरह से अमानवीय व्यवहार हो रहा है, दरिंदगी हो रही है माताओं बहनों पर बांग्लादेश में, ये बड़ी सोचनीय, चिंतनीय, बड़ी लज्जा की बात है। क्या उनके धर्म में यही सिखाया जाता है कि माताओं बहनों को कुचल दिया जाए, उनके आंचल को खींच लिया जाए? लोगों की संपत्तियों को, बांग्लादेश में लोगों की संपत्तियों को क्या किया जा रहा है? जबरन उस पर कब्जा किया जा रहा है। वहां की जो सरकार है, सुना है कि उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। किस बात की शांति है? मैं तो भारत सरकार से इस मंच से कहना चाहती हूं कि यूएन पर दबाव बनाया जाए कि उनका नोबेल शांति पुरस्कार उनसे वापस ले लिया जाए। वो इस लायक नहीं है। और वो न समझे कि हिंदू सो रहा है, हिंदू जागा हुआ है, हिंदू चेता हुआ है और हिंदू एकजुट है। इस बात का उदाहरण देने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है। तो मैं अपनी बात यहाँ से यही सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि यूएन पर भी, यूएन से निवेदन किया जाए, यूनाइटेड नेशन से कहा जाए और उससे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो स्थितियां बनी हुई है उस पर हिंदुओं की रक्षा किया जाए। और जैसा कि अभी हमारे पूज्यनीय ने कहा कि सरकार ऐसा करे कि जाके बांग्लादेश को पुनः भारत में वापस ले ले। मेरी भी बात यही है, मेरा यही निवेदन सरकार से है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। भारत माता की जय। मैं ये कह सकती हूँ कि संपूर्ण विश्व का कट्टरपंथी समाज ये सुन ले कि हिंदू सोया हुआ नहीं है। आज का हिंदू मात्र यह पाठ नहीं करता कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। आज का हिंदू कहता है कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। मैं आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस जोश के साथ आज आप लोग यहाँ एकत्रित हैं, उसी जोश के साथ आप संपूर्ण विश्व को बता दीजिए कि जहाँ एक भी हिंदू पर, एक भी हिंदू बेटी पर आँच आएगी, वहाँ तुरंत हम लोग ऐसे ही एकत्रित होकर पहुंच जाएंगे और कट्टरपंथियों को जीने नहीं दिया जाएगा, उनके इरादों को कारागार नहीं करने दिया जाएगा। हमें चाहे युद्ध करना पड़े हम करेंगे, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। बोलिए क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? जय श्री राम। देखिए कहा गया है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा और या तो रण से भागे होंगे। हमें रण से नहीं भागना है और सामना करना है हर समाज का जो हिंदू धर्म को कीटाणु कहता है, कभी उसे कुचलने की कोशिश करता है। हमें बांग्लादेश तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे और हर हिंदू के कंधे पे हाथ रखकर कहेंगे कि हम हैं, आप किंचित भी ना डरिए, हम आपके जोश को कम होने नहीं देंगे। मैं भारतीय सरकार से आज इस मंच से अनुरोध करना चाहती
देखिए, भारत का विभाजन हुआ किस आधार पे हुआ कि मुस्लिम हमारे साथ नहीं रह सकते, अब उन्हें अलग देश चाहिए। तो जब मुस्लिमों को अलग देश चाहिए तो भारत तो फिर हिंदू राष्ट्र हुआ ना, हमने अलग देश दे दिया, हिंदू राष्ट्र हुआ ना भारत। और भारत हिंदू राष्ट्र है तो भारत सरकार का और हम सबका ये कर्तव्य है, कहने से कुछ नहीं होता, भारत सरकार का और हम सब हिंदुओं का ये कर्तव्य है कि पूरे विश्व में जहां भी हिंदू है, ये हिंदू राष्ट्र सदा उसके साथ खड़ा रहे और उसे यह एहसास दिलाए कि हम जिंदा हैं, दौड़ रहे हैं, उन्नति के शिखर को प्राप्त करेंगे और निश्चय ही एक दिन हिमालय की चोटियों पर भगवा लहराकर हम वंदे मातरम का गान करते हुए जय श्री राम के नारे लगाएंगे। आप सभी का जोश देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरी विदुर नगरी में अभी भी विदुर जीवित है। मैं ऐसे ही हर्षित होना चाहती हूँ सदा आप लोगों को देखकर, और आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ कि आप अपनी ऊर्जा सदा ऐसे ही बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम बांग्लादेश से विस्थापित हुए हैं 1947 में आजादी के बाद। हमें वो देश छोड़ के इस देश में आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि इस देश का बंटवारा जो हुआ था वो धार्मिकता के कारण हुआ था। इससे पहले हमारी बहन जी भी बहुत अच्छी तरीके से इस बात को कह के गई हैं कि धार्मिकता के स्तर पर इस देश का बंटवारा हुआ, तो इस नाते ये देश सनातन का हुआ। तो ये देश हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई मतभेद नहीं। जब हम इतनी विपत्तियों को सहकर उस देश से इस देश में आए, उस विपत्तियों के बारे में आप सबको अवगत होगा, खासकर मेरे पूर्वजों को तो है। यहाँ पर उपस्थित 6 गांव के बंगाली समाजों को यह अनुभव है कि वो किस तरीके से यहाँ पर आए हैं। और अब देश बंटवारा के बाद भी अगर वही स्थिति बंगाल में आज भी है तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है। इस देश में अभी भी बांग्लादेश से आए हुए कम से कम 2000 से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान निवास करते हैं। जब अगर वो हमारे कुछ जो हिंदू बंगाली भाई वहां रह गए हैं, उनके ऊपर इतना निर्यातन कर रहे हैं, तो हमारा क्या फर्ज बनता है? हम उनकी आरती उतारेंगे? इस देश में 2000 से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। इसी धार्मिकता के कारण वो देश छोड़ना पड़ा है। ये देश हमारा है। आपसे अब बहुत देखो कितने कितने मेरे भाई बहन इकट्ठे हुए हैं ये दुख दर्द जानने के लिए। गुरु महाराज की गुरबाणी कहती है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटना कबू न छड़े खेत। क्या आप ऐसे दूर में बनोगे? हाँ बताओ। अपना पुरजा पुरजा कटवाना पड़ता है। जो तो प्रेम मिलन का चाहो, सिर तर तली गली में आओ, इत मार्ग पैर त्रिजय, सिर दीजे कान न कीजे। अपना सिर देना पड़ता है। परसों गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सिर दिया हिंदू समाज के लिए, जो शीशगंज में आज भी गुरुद्वारा मौजूद है। मैं उसी बात पर लाऊंगा जो आज हो रहा है। 1965 की लड़ाई मेरे सिर के ऊपर से गुजरी है। कभी आपके सिर के ऊपर से हो सकता है कोई एक आना गोला ना गुजर, हमारे तोपों के गोले गए हैं। तो भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, मैं ये कहता हूं कि 1972 में इसी बांग्लादेश को हमने ही बनाया, उसकी रक्षा करी, लेकिन आज हमारे साथ वहां जो हो रहा है मैंने खुद देखा, उस दर्द को सहा नहीं जाता। और रही बात, गुरु महाराज जी कहते हैं कि सकता को मारे तामन रोष न होई। कहते हैं अगर तलवार वाला आगे से दोनों तलवार उठाते हैं तो कोई रोष नहीं है, कोई लड़ने में वो नहीं है। जब एक के हाथ में कुछ नहीं है, हमारी बहनों को और वहां
बुजुर्गों को जो सताया जा रहा है वो बहुत बुरा व्यवहार है। तो मैं ये ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं फिर ये कहूंगा कि इसको सुधार करने के लिए रण तेग उठानी पड़ती है। और जिसने तेग उठाई है, गुरु तेग बहादुर जी को तेग बहादुर क्यों कहा? उन्होंने बहुत जंग करे हैं। तो साध संगत जी, हम पंजाबी है ना, तो साध संगत ये संगत है, इस टाइम ये संगत है। किसी ने कहा कि मुझे बैकुंठ जाना है, तो कबीर साहब ने कहा, कहो कबीर अब कीजिए का साध संगत बैकुंठ है। आज तुम बैकुंठ में आए हो, बोलो जय श्री राम। तो इनके लिए जो है आपको सबको एकत्रित होकर के ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। वैसे एक बात जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जो कुछ हमारे कवि हुए, उन्होंने कहा, फरीदा दे तू अकलती। मैंने मीडिया में देखा है कि ये व्यक्ति डर के मारे झाड़ियों में दुबक गया, लेकिन 20-25 लोगों ने जब उस पर दंड प्रहार किया तो कोई रास्ता न था। तो इन सबको देखते हुए हमारा तो सिर्फ इतना ही वो है कि बात इतना कर सकते हैं कि कोई लड़ने हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन हमारे इस प्रदर्शन से, हमारे इस ज्ञापन से संयुक्त राष्ट्र महासंघ पर दबाव बनेगा। सारे विश्व में यह संदेश जाएगा कि भारत में लोगों में बहुत आक्रोश है, वास्तव में हम सब लोग पीड़ित हैं। तो कृपया जो अब हमारा यह जुलूस ज्ञापन देने के लिए जाएगा, तो यहाँ से जो निर्देश हैं, हम सभी शांति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, सभी उन निर्देशों का पालन करेंगे। कोई ऐसा जयघोष अन्य नहीं लगाएंगे जो इसके अतिरिक्त है। तो कृपया आज का मुख्य कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है और बहुत शीघ्र ही हम ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। कश्मीर के उन पंतों की तुझ में सुनता कौन दुहाई, और तूने चांदनी चौक में जाकर धर्म की खातर जान गवाई। तूने चांदनी चौक में जाकर, अरे तूने चांदनी चौक में जाकर धर्म की खातर जान गवाई और अपना आप उजाड़ लिया, अपना आप उजाड़ लिया। पर तूने उजड़ी हिंद बसाई और शीश का चप्पू घर न लाता तो धर्म का बेड़ा पार न होता और आज हिंदू कौम न होती, घर तेरा उतार न होता। आज हिंदू कौम ना होती, घर तेरा अवतार ना होता। तो आज फिर जरूरत है हमें गुरु तेग बहादुर जी महाराज की उस प्रेरणा को अपनाना है और अपने इस हिंदू धर्म को बचाना है। अरे बांग्लादेश क्या, हम तो पूरा संसार के हम महागुरु रहे हैं। तो यदि हम एक होंगे और आज जो नेतृत्व कर रहे हैं वो केवल हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हमारा देश का जो आप देख रहे हैं सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि हमारा हिंदुत्व जो है बचा रहे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक ऐसे खासा पंथ की रचना की और कहा कि ये बेटा गुरु गोविंद सिंह का, ये बेटा गुरु गोविंद सिंह का जो देश के टुकड़े हटता रहा और जब वतन विविधता पड़ती रही ये शीश तली पे धरता रहा। जब वतन विविधता पड़ती रही ये शीश तली पे धरता रहा। बंदे 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 मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन मैं बताता हूँ एक गीत सुनाता हूँ, गीत, और वो भी इसलिए है कि आप भारत माता की जय, जय श्री राम।
आईडी नीचे करो भैया, किसका आईडी नीचे करो। इधर देखो, इधर सब लोग जिलाधिकारी महोदय सामने अगर आप भैया मोबाइल नीचे करो, किसका भैया हाथ नीचे करो अंकल, हाथ नीचे करो। महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार नई दिल्ली, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु माननीय महोदया, हम बिजनौर जिले के निवासी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों से गहराई से व्यथित है। हाल में ही बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों और घरों पर हमले, हिंसा और उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आई है। यह अत्यंत दुखद और चिंताजनक है कि हमारे पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों को इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हुई हिंसक घटनाएं और उनके मौलिक अधिकारों का हनन अत्यंत चिंताजनक है। कुछ प्रमुख घटनाएं जो इस बात की ओर इशारा करती है कि बांग्लादेश में संविधान का गला घोटा जा रहा है और हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों पर हमले हुए जिनमें तोड़-फोड़, मूर्तियों का अपमान व आगजनी शामिल है। 59% हिंदू मंदिरों हिंसा मंदिर पर हुई है। 69 मंदिरों पर पूजा के समय आक्रमण हुआ है। घरों में तोड़-फोड़ और लूटपाट, हिंदू समुदाय के घरों में तोड़-फोड़ की गई है और उनकी संपत्ति लूटी गई है। हिंसा और हत्याएं, हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले हुए हैं और कई लोगों की हत्या भी की गई है। 1500 हिंदू शिक्षकों को इस्तीफा देना पड़ा है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव, हिंदू समुदाय के लोगों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जा रहा है। सरकारी संरक्षण का अभाव, बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लें, बांग्लादेश सरकार को एक मजबूत संदेश भेजें। हमारी मांग है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को तुरंत रोके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाले ताकि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने की स्वतंत्रता मिले। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर ध्यान दे और बांग्लादेश में मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए। हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस अनुरोध पर गंभीरता से विचार करेंगे और बांग्लादेश में हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। धन्यवाद। अवधीय सनातन हिंदू धर्म सभा और सभी संत जो उपस्थित रहे सभी के हस्ताक्षर के साथ मैं जिलाधिकारी